या फिर घोड़ा पिट्ठू पालकी पे भी। और यात्रा शुरू करने के दो रास्ते हैं फ्रेंड्स, पुराना मार्ग और नया मार्ग। हम लोग पुराने मार्ग से गए क्योंकि नए मार्ग पे आपको घोड़ा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा एंड ना ही खाने पीने की दुकानें ज़्यादा। फ्रेंड्स यात्रा का टोटल डिस्टेंस है कुछ 14 किलोमीटर। फ्रेंड्स ऊपर आने के बाद पता चलेगा कि रहने के लिए जगह बहुत कम है और लोग ज़्यादा, तो इसीलिए ऊपर ठहरना पॉसिबल। तो मैक्सिमम पीपल लौट जाते हैं घोड़े से या पिट्ठू पालकी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ उर्वशी और आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लाई हूँ वैष्णो देवी। तो फ्रेंड्स हम लोग गए थे शिव शक्ति एक्सप्रेस से वैष्णो देवी एंड ट्रेन में हमने पिज़्ज़ा भी खाया। ये रही ट्रेन नंबर 22461। फ्रेंड्स ये ट्रेन निकलती है दिल्ली से हर रोज़ शाम को 7:05 पे एंड पहुंचाती है सुबह वैष्णो देवी। 5:40 का टाइम है पर 5:30 को ही पहुंचा देती है। फ्रेंड्स स्टेशन पहुंचते ही आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाना होगा। हम लोग तो अक्षय ने क्योंकि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा दिया था www.vaishnodevi.org पे जाकर ये आपको कार्ड मिलेगा यात्रा का। ये आपको संभाल के रखना है जब तक यात्रा ख़त्म ना हो। फिर फ्रेंड्स हमने नज़दीक में कटरा में एक होटल ले लिया क्योंकि सिंपल ही था, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया पहली बार एंड बजट फ्रेंडली भी था। फिर फ्रेंड्स हम लोग सुबह का नाश्ता करने गए सागर रत्ना। यस, कटरा में सागर रत्ना मौजूद है एंड इसके होते हुए मुझे नहीं लगता आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है नाश्ता करने, क्योंकि नाश्ता वॉज दी बेस्ट। मैंने सोचा एनर्जी के लिए अच्छा नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग चढ़ पाएँ। एंड देन हम लोग ऑटो में निकल जाते हैं वैष्णो देवी के रास्ते में। फ्रेंड्स आपको कई दुकानें दिखेंगी जहाँ से आपको लगेगा कि पूजा वगैरह का सामान लेके जाएं, पर उठा के कौन चलेगा। अक्षय ने बोला ऊपर मिल जाएगा एंड ऊपर प्रसाद वसाद सब मिल ही जाता है, तो आपको कैरी करके ऊपर तक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन हम लोग यहाँ से गुज़रे, ऑटो गुज़रा मतलब, जहाँ मैंने देखा कि इतनी सारी चुनर बांध के रखी हुई है ऐसे। मुझे लगता है जब जब कोई आता होगा तब बांध के जाता होगा कि वापस आएगा करके, क्या पता। ये तो मैं अपनी स्टोरी मतलब समझ रही हूँ अपनी सोच के हिसाब से। तो इसीलिए हम लोग ऊपर कुछ सामान लेके नहीं चढ़े। दूसरा, आप चाहे तो आप स्वेटर वगैरह कैरी कर सकते हैं या पहन सकते हैं। मुझे तो इतनी ठंड महसूस नहीं हुई। अक्षय ने ऑलरेडी कैरी किया हुआ था उसका स्वेटर, मतलब जिसमें बांध गंगा भी आए। एंड फाइनली हम लोग एंट्री पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। माता दी बोलो सच्चे दरबार की जय जय। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के दर्शन करने। हम लोग चालू कर रहे हैं, 2 बजने वाले, 2 बजने में 5 मिनट बाकी है, तब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं हम लोग कितने बजे तक पहुंचते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले अंदर चले थे, भीड़ बहुत है, चलो लेट हो जाएंगे। क्या माता की कॉइन दे दे माँ वैष्णो देवी का। ये फ्रेंड्स हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है। फ्रेंड्स आप लोग को बता दूं कि वैष्णो देवी की यात्रा 14 किलोमीटर्स की होती है एंड आपके पास 2 ऑप्शन है जाने के लिए। एक एंड यस, क्योंकि कश्मीर है तो प्रीपेड सिम्स नहीं चलेंगे एंड यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स कई बार अलग हो जाते हैं, जैसे मैं और अक्षय हो गए थे। तो इसीलिए फ्रेंड्स पोस्टपेड सिम करवा के बिल्कुल जाएं एंड चाहिए तो वहाँ जाके नया पोस्टपेड सिम खरीद लें। एंड देन हम लोग साथ में यात्रा शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि पिट्ठू पालकी का प्राइस लगा हुआ है। ये रहा बाणगंगा वाला पॉइंट। फ्रेंड्स अगर आप बाणगंगा वाले रास्ते से आते हैं तो ये पॉइंट आप कवर ज़रूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये रास्ते पे आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी सब कुछ मिलेगा। तो आप चाहें तो दूसरा रास्ता। अक्षय खीरा खा रहा है, मैं नहीं खा रही, मैं पानी पीऊँगी ज़रूर। मुझे तो फ्रेंड्स पानी पीना था एंड पंखे के नीचे बैठना था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड पूरे रास्ते में आपको ऐसे ढोल बजाने वाले कोई ना कोई मिल ही जाएंगे, तो आपका हौसला और बढ़ेगा ऊपर चढ़ने। एंड कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको महसूस होगा कि आपको लाठी की ज़रूरत है, तो वो भी आप ले सकते हैं। 20 रुपये की एक मिलती है यहाँ पे। मैं ऑलमोस्ट मतलब कि 2 किलोमीटर बाकी था अर्धकुमारी का, तब मैं घोड़े पे बैठ गई फ्रेंड्स एंड मैं और अक्षय अलग हो गए।
एंड मैं ये ऊपर से ये व्यू दिखा रही हूँ आपको। एक जगह पे हाइट पे खड़े रह के मैं देख रही थी अक्षय आया नहीं आया, आया नहीं आया। डिसाइड हुआ था कि घोड़े वाले पॉइंट पे मिलेंगे, पर फिर वहाँ पे नहीं, और अक्षय ऊपर सीढ़ियों से अर्धकुंवारी पहुँच गया। यहाँ हमारा आधा घंटा ऊपर वेस्ट हो गया फ्रेंड्स। देन यहाँ पे 2 रास्ते पड़ेंगे, एक ये लंगर की तरफ जाते हुआ एंड एक ऊपर वैष्णो देवी तक। हम लोग लंगर के लिए तो नहीं गए, डायरेक्ट वैष्णो देवी के लिए निकले। एंड रास्ते में एक भोजनालय में खाना खाया। अक्षय ने कढ़ी राइस एंड मैंने राजमा राइस। खाना फ्रेंड्स आपको देवी की मिलने वाला है। फ्रेंड्स हम लोग आधे रास्ते से ऊपर चल लिए हैं। अर्धकुंवारी में अक्षय बोला कि 7-8 घंटे की वेटिंग है, तो इसलिए अब हम लोग डायरेक्ट माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उसमें कितना समय है? उसमें तो रहेगा 7-8 बजे पहुँचेंगे। 7-8 बजे पहुँचेंगे करके बोल रहा है अक्षय। और वो भी वैष्णो का नाम का बार-बार तो नहीं, मैं थोड़ा रुक के जा रही हूँ क्योंकि ये है जो 5 किलोमीटर रोज वॉक करती है और मैं हूँ जो 70 किलोमीटर। तो आई होप हम लोग 7-8 बजे दर्शन कर ले। अभी बज रहे हैं 5:30 एंड व्यू आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सनसेट होने वाला है एंड हम लोग अभी तक पहुँचे नहीं हैं। कुछ देर में पहुँच जाएंगे। काफ़ी व्यू पॉइंट आएंगे जहाँ पे आपको फ़ोटो खींचना पड़ेगा। अक्षय बोला आगे और आएगा बट आया नहीं, तो इसलिए जहाँ आपको लगता है कि फ़ोटो खींचना है वहाँ खींच ही लीजिएगा। ये देखिए सुंदर सा व्यू। पर एक पॉइंट के बाद फ्रेंड्स घोड़े वगैरह इस रास्ते नहीं आते हैं, तो वो अच्छी बात है। एंड पर हाँ, गाड़ी ज़रूर आएगी, मतलब लाइक वैन आएगी जो डायरेक्ट वैष्णो देवी तक लेके जाती है। हम लोग तो ऐसे चल के ही गए। हालांकि वो अर्धकुंवारी वाले पॉइंट के आगे से फ्रेंड्स आपको अगर वैन में जाना है तो वहाँ से करना पड़ेगा। ये देखिए जहाँ हमको जाना है, माँ वैष्णो देवी। एंड फ्रेंड्स देखते देखते शाम हो गई एंड ये देखिए सुंदर नज़ारा माँ वैष्णो देवी टेम्पल का। एंड हम लोग बस पहुंचने वाले थे। ये देखिए पहुंच गए। ये एंट्री के बाहर का व्यू ऐसा इतना सुंदर सजा हुआ था, क्योंकि नवरात्रि रिसेंटली ही गई थी। हम लोग दशहरे के बाद गए ना, मतलब दशहरे के दिन निकले थे, मतलब दशहरे के दूसरे दिन हम लोग पहुँचे। तो ये रहा एंट्री पॉइंट। एंड अक्षय बोल रहा था कि काफ़ी करोड़ों के फूल, लगभग 5 करोड़ बोला था उसने, उतने फूल लगे थे ये सब सजाने के लिए। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें अगर आपको ये सुंदर सुंदर व्यू देखने हैं तो। मतलब इतना लाइटिंग, इतना फ्लावर्स, इतना माता का हर रूप जो है उसका मूर्ति बनाया हुआ था एंड नाम भी लिखा हुआ था नीचे। तो मेरे हिसाब से तो नवरात्रि पे जाना, मतलब नवरात्रि के बाद गए, पर फिर भी हम लोग ये सब देख पाए तो मैं काफ़ी लकी मान। जैसे ही हम लोग पहुँचे, पहले फ्रेंड्स हम लोग डॉर्मेट्री में मतलब चेक कर रहे थे कि अगर रहने की व्यवस्था हो जाती है फिर आराम से दर्शन करते ना फ्रेश होके, बट वहाँ पे कुछ अवेलेबिलिटी थी नहीं। देन हम लोग सारे भवन वगैरह सर्च किए कि कहाँ रुकने का हो जाए करके। फिर एक जगह कहाँ दुर्गा भवन के ऊपर कालका भवन और संभार हम लोग चेक किए कि वहाँ पे कुछ रुकने का होगा क्या। तो अक्षय ने बात की, बोलता है कि अगर आपके एसडीएम का कॉल आता है तो मिल जाएगा। ये देखिए हम लोग ऊपर कालका भवन तक गए, वहाँ से ये व्यू मैंने रिकॉर्ड किया। तो ऐसा बोला तो फिर मैं तो सोच में पड़ गई कि भाई अगर नॉर्मल इंसान रुकना चाहता है तो कैसे रुकेगा। तो बाहर सब लोग दुर्गा भवन के बाहर तो सब ऐसे ही चटाई बिछा के या चादर बिछा के बैठे हुए थे या सोए हुए थे। तो हम लोग फिर सोचा कि चलो पहले दर्शन करते हैं। तो ये सब रिकॉर्ड करते हुए हम लोग वापस गए जहाँ से लाइन शुरू होती है। एंड देन हम लोग दूसरी एक डॉर्मेट्री, मतलब जहाँ बोलते हैं कि रहने की व्यवस्था हो जाएगी, कंबल की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि एक भाई ने डरा दिया था हमको कि कंबल चाहिए होगा, रात को बहुत ठंड लगेगी। तो अक्षय को लगा कि कंबल एटलीस्ट ले लेते हैं, रात को अगर
ठंड में मतलब मरना ना पड़े। तो हम लोग वहाँ पे रुके, बट वहाँ पे भी पता नहीं क्या था, लोग अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। सब लोग बाहर ऐसे बैठे हुए थे, कब दरवाज़ा खुले कब जाने दे। तो बहुत वेट करने के बाद लगा वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने बोला अक्षय को कि दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे रहना है नहीं रहना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग लॉकर ढूंढने लगे एंड मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट वाला लॉकर। हम लोग तो पैसे दे के भी रख लेते, पर सारा सामान रखना था, मोबाइल रखना था। तो वहाँ फ्री वाले लॉकर में तो इतनी लाइन थी पूछो मत। मैं तो फिर भी बैठी थी, मतलब एक जगह पे जाके बैठ गई, पर अक्षय तो मतलब लगभग 1.5 घंटा जैसे लाइन में खड़ा रहा होगा। उसके बाद हम लोग दर्शन के लिए लाइन में लगे थे एंड अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो ऑब्वियस है लॉकर में सब कुछ रखा जाएगा। तो कुछ रिकॉर्ड तो मैं नहीं कर पाई, तो इसलिए हम लोग ने सोचा चलो यही सब थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो डेकोरेशन वगैरह है। एंड प्रसाद वगैरह भी आपको वहाँ पे ही मिल जाएगी। हम लोग बस एक जो पूजा बैठ करके बीच बीच में आपको पॉइंट्स मिलेंगे फ्रेंड्स, जहाँ 50 का एंड 100 का प्रसाद मिलता है। हम लोग ने 100 का एक प्रसाद ले लिया, उसमें चुनरी नारियल प्रसाद सब आ गया। और क्योंकि ऊपर रहने की व्यवस्था नहीं थी, हम लोग सेम नाइट मतलब जैसे दर्शन हुए वैसे हम लोग भैरव मंदिर ऊपर गए घोड़ा करके। भैरव मंदिर से ये लोग ही नीचे उतार दिए हमको एंड लगभग 3 बजे हम लोग पहुँच गए थे मतलब हमारी होटल में। तो अब फ्रेंड्स कॉस्ट की बात करें तो 2 घोड़े अक्षय ने किए 3500 रुपये में, माता वैष्णो देवी से लेके भैरव मंदिर तक और भैरव मंदिर से कटरा तक। ये फ्रेंड्स दूसरे दिन सुबह का वीडियो, जब मैं बाहर निकली थी अक्षय के लिए मूव लेने के लिए, तो वहाँ का वीडियो है। एंड देन हम लोग फिर निकले ये कुछ शॉपिंग करने के लिए। मैंने पापा के लिए अखरोट लिया एंड बादाम लिया। एंड देन मैं क्योंकि इस बार कपड़े कम कैरी की थी, तो मैं सोच रही थी कोई टी शर्ट ख़रीद लूँ, पर अफसोस की बात कि यहाँ कोई टी शर्ट किसी जगह पे नहीं मिली। ये कोई नया बाज़ार करके जगह देखी, वहाँ पे भी हम लोग को नहीं टी शर्ट मिलती ही नहीं है बोला। तो फिर मैंने सोचा चलो जाने दो कोई बात नहीं। फिर हम लोग गए नाश्ता करने। दूसरे दिन की बात है ये, दूसरे दिन का नाश्ता छोले भटूरे ठीक था, पर सागर रत्ना जितना अच्छा नहीं। एंड शाम को यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी ज़रूर से खाए फ्रेंड्स, इतनी टेस्टी होती है मैं क्या बताऊँ, पहली बार इतनी टेस्टी जलेबी खाई मैंने। देन फिर हम लोग शाम को फिर निकले ऐसे शॉपिंग करने। जाने से पहले मतलब हमने सोचा कि चलो एक बार मार्केट वगैरह घूम लेते हैं एंड देन फिर डिनर करके निकल जाते हैं स्टेशन के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे ट्रिप की समाप्ति होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। ये नॉर्मल सा खाना था, सागर रत्ना के मुकाबले तो बिल्कुल नहीं। ये कटरा रेलवे स्टेशन। अब टिकट प्राइस की बात करूँ तो फ्रेंड्स हम लोग 3rd AC में ट्रैवल किए हैं, तो आने जाने का खर्चा मान लीजिए 6000 रुपये टिकट का, दैन 3500 घोड़े का एंड खाने पीने का खर्चा। तो नॉर्मल मैं मानूँगी कि 12,000 तक में आपका वैष्णो देवी का ट्रिप हो जाएगा दिल्ली से। तो ये दिल्ली से दिल्ली तक की ट्रिप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। बाय।